हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के नीट के पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। नीट 2024 का क्वेश्चन है। इज एन एग्जांपल ऑफ inhibition of succinic dehydrogenase enzymes by malonate is a classical example of competitive inhibition, enzyme activation, cofactor inhibition, feedback inhibition। ये 2024 का क्वेश्चन है। जो इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है बाय मेलोनेट, क्लासिकल एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज। नीट 2024 का क्वेश्चन है। जो कोफैक्टर है एंजाइम का कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज, वो है क्या? इसका आंसर है हमारा जिंक। जो कोफैक्टर है, मेटल आयंस आर द कॉमन कोफैक्टर्स। जो मेटल आयंस होते हैं वो हमारे कॉमन कोफैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेसिथिन, अ स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज, इज एन एग्जांपल ऑफ। नीट 2024 का क्वेश्चन है। लेसिथिन जो स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है फाउंड इन लिविंग टिश्यू, किसका एग्जांपल है? वो है हमारा फॉस्फोलिपिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नीट 2024 का क्वेश्चन है। GLUT 4 इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलेजन, हार्मोन, एंजाइम, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन 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 हमारा ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम्स है, और इंसुलिन हमारा हार्मोन है, और ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम है, और कोलेजन जो है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, और ग्लूट 4 जो है वो हमारा enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ए का फोर्थ हो गया, एक में ही है। बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, और डी का थर्ड। इसका आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये 2024 का क्वेश्चन है। लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, अमाइलेज, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डाई फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। जो हमारा लिपेज होता है उसमें होता है ईस्टर बॉन्ड। तो ए का सेकंड है। ए का सेकंड हमारा बस एक में ही है। बी का हमारा फॉस्फो न्यूक्लियस में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। प्रोटीएज में होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, और अमाइलेज में होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। नी 2023 का क्वेश्चन है। नंबर 1, इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद इट। इट इज disaccharide. It is a helical molecule. It does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules. इसका आंसर है हमारा cellulose does not form blue color with iodine because, क्योंकि it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules। जो स्टार्च होता है, स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च सेलुलोज जो है हमारे ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स हैं,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। स्टार्च जो है ब्रांच्ड पॉलीमर है। स्टार्च जो है वो हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर है। और सेलुलोज जो है हमारा वो लीनियर पॉलीमर है। स्टार्च फॉर्म और जो हमारा स्टार्च है वो बनाता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सो इट कैन होल्ड, वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है स्टार्च इन हेलिकल पोर्शन। तो स्टार्च जो अगर इसकी जगह यहाँ पे स्टार्च होता तो स्टार्च कलर दिखा देता ब्लू कलर दिखा देता आयोडीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, ये 2023 का क्वेश्चन है। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ डाइनाइट्रोजिनेस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, अमाइलेस, लिपेस। इसका आंसर है हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat. Statement second, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive enzymes. इसमें से बताइए आंसर कौन सा सही है। Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state whereas high temperature destroy enzymes activity because proteins are denatured by heat, ये बिल्कुल सही है। when the when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive enzymes, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 9th। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये 2023 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड T terminal, C terminal, and the right end represented by last amino acid N terminal. Statement second, adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 subunits of alpha type and 2 subunit of beta type. इसमें से सही ऑप्शन बताना है। A protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid C terminal. ये बिल्कुल गलत है। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसको हम सी टर्मिनल कहते हैं। सी टर्मिनल कहते हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट जो है वो तो गलत हो गया, फर्स्ट हमारा फॉल्स हो गया। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड इज ट्रू, हमारा फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, ये 2022 का क्वेश्चन है। एक्सोस्केलेटन, बाहर का स्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड्स का, वो क्या कंपोज करता है? इसका आंसर है हमारा चिटिन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, नीट 2022 का क्वेश्चन है। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स possess one or more carbon double bond carbon, gingerly oil has lower melting point hence remain as oil in winter, lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvents, when fatty acid is esterified with glycerol monoglycerides are formed, read the statement as choose the correct answer।
जो लेसिथिन है, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो मिलता है पर ग्लाइकोलिपिड में नहीं, वो फॉस्फोलिपिड में मिलता है। ये फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड है। तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया। सैचुरेटेड फैटी एसिड possesses वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं, इसकी जगह अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स possesses वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी गलत है। जिंजली ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, ये सही है। लिपिड्स आर जनरली insoluble in water but soluble in some organic solvents, ये भी सही है। When fatty acids is esterified with glycerol, monoglycerides are formed, ये भी सही है। सी डी ई सही है, बाकी ए भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये 2022 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 ग्लाइकोजन, ग्लोबुलिन, स्टीरॉइड्स, थ्रोम्बिन, बायोलॉजिकल फंक्शन, हार्मोन, बायोकैटलिस्ट, एंटीबॉडी, स्टोरेज प्रोडक्ट। जो हमारा ग्लोबुलिन है ये हमारा एंटीबॉडी है, बी का हो गया 3। ए के ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा करेक्ट है। ए का है हमारा ग्लाइकोजन, स्टोरेज प्रोडक्ट है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारा जब फिर टूटेगा तो हमको ग्लूकोज मिल जाएगी। बी है हमारा एंटीबॉडी। स्टीरॉइड्स है हमारा हार्मोन, और जो हमारा थ्रोम्बिन है ये है हमारा बायोकैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, ये 2021 का क्वेश्चन है। अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, रबर, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? इसका आंसर है फर्स्ट, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज जो है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। ये दोनों जो है ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये 2021 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। लिस्ट 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, और प्रोटीन्स में जो है हमारे प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पॉलीसेकेराइड में होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ए का हमारा 4th है, बी का हमारा 1st है। बी का हमारा 1st है, तो हमारा ये आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर, 2021 का क्वेश्चन है। टॉक्सिन, एब्रिन, लेक्टिन्स, कॉनकनावेलिन ए, ड्रग, रेसिन, एल्कलॉइड्स, कोडीन। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर। जो हमारा टॉक्सिन्स, एब्रिन्स, ये बिल्कुल सही है। लेक्टिन्स का ये भी सही है। ड्रग्स रेसिन्स ये गलत है। एल्कलॉइड, कोडीन ये सही है। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर पूछा था। जो हमारा रिसिन होता है और ये जो एब्रिन है ये हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा था। और ड्रग्स जो हैं हमारे वो विनब्लास्टिन और
अगर ड्रग की बात करें, हमारा ड्रग होते हैं विनब्लास्टिन और कुकुरमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। ये 2021 का क्वेश्चन है। लिपिड्स हैविंग वन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेसिथिन इज अ phospholipid. Trihydroxypropane is glycerol. Palmitic acid has 20 carbon atoms including carboxylic carbon. Arachidonic acid has 16 carbon atoms. Choose the correct answer. जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें मोर और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड नहीं कहते, सिंगल बॉन्ड वाले तो सैचुरेटेड होते हैं। लेसिथिन है फॉस्फोलिपिड, ये बिल्कुल सही है। लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में बनाती है, ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करती है लेसिथिन। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल, ये बिल्कुल सही है और ये सिंपल लिपिड है। पाल्मिटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स, नहीं, पाल्मिटिक में 16 कार्बन एटम्स होते हैं। पाल्मिटिक में 16 कार्बन एटम होता है। एराकिडोनिक एसिड हैज़ 16 कार्बन एटम, नहीं, इसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं। एराकिडोन्स में 20 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 16 में हमारा बी सही है, सी सही है, सेकंड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। नीट 2020 का क्वेश्चन है। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वलीन, टायरोसिन। इसमें से हमें बेसिक अमीनो एसिड बताना है। बेसिक अमीनो एसिड हमारा जो है लाइसिन है। जो वलीन है वो हमारा है न्यूट्रल अमीनो एसिड। वलीन हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड है और ग्लूटामिक और टायरोसिन हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है और ग्लूटामिक हमारा एसिडिक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। नीट 2020 का क्वेश्चन है। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी पजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स सेल वॉल मटेरियल इन फंगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रेसिन, मेलोनेट, चिटिन, कोलेजन। सेल वॉल मटेरियल इन फंगी चिटिन, और ये जो है हमारा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी प्रेजेंट होती है चिटिन। सी का हमारा थर्ड हो गया, सी का थर्ड हमारा फोर्थ में है, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मेलोनेट possesses पेप्टाइड बॉन्ड्स, कोलेजन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारा रेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। ये 2020 का क्वेश्चन है। सबसे अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में कौन सी है? कोलेजन, लेक्टिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है हमारी वो है कोलेजन, और रूबिस्को जो है
Rubisco is the most abundant protein in a whole biosphere. एनिमल्स में तो हमारा कोलेजन है, पर रुबिस्को जो है हमारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर का. आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर. ये 2020 का क्वेश्चन है. ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, लेसिथिन, इनुलिन, इंसुलिन, चिटिन, कोलेस्ट्रॉल. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स. इसका आंसर हमारा थर्ड है. और इंसुलिन में जो है हमारे 51 अमीनो एसिड्स भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट. 2020 कोविड के समय का क्वेश्चन है. कौन सा इसमें से गलत है. ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स. लेसिथिन कंटेन्स phosphorus atom in its structure. Tyrosine possesses aromatic ring in its structure. Sulfur is an integral part of cysteine. इसका आंसर है हमारा फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है. ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स. ग्लाइसिन जो है हमारा लिपिड्स का नहीं, ये हमारा अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है. लेसिथिन कंटेन्स फॉस्फोरस एटम इन स्ट्रक्चर, सही है. और लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड होता है जो सेल वॉल बनाने में मदद करता है. टायरोसिन पजेस एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, सही है. सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. मैच द फॉलोइंग. नी 2020 का क्वेश्चन है. एक्वापोरिन, एस्पैराजिन, एब्सिसिक एसिड, चिटिन, अमाइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, कैरोटीनॉइड्स. एक्वापोरिन्स का है पॉलीपेप्टाइड और एस्पैराजिन का है हमारा अमाइड. एब्सिसिक एसिड का है हमारा कैरोटीनॉइड्स और चिटिन का है हमारा पॉलीसेकेराइड. इसका आंसर हमारा फोर्थ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट. 2019 का क्वेश्चन है. इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा है इसमें से. इंसुलिन डिपेंडेंट हमारा GLUT4 है, जो कि responsible for majority of glucose transport into muscle and adipose cell. और जो हमारा GLUT1 है is insulin independent and is widely distributed in different tissues. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. कॉनकेनेवलिन ए इज. 2019 का क्वेश्चन है. एन एल्कलॉइड, एन एसेंशियल ऑयल, ए लेक्टिन, ए पिगमेंट. इसका आंसर है हमारा कॉनवेलिन ए जो है हमारा ए लेक्टिन है. और जो कॉनवेलिन ए है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. और ये एग्लूटिनेशन ऑफ RBC कर देते हैं.
एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी को एक साथ लाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 2019 का क्वेश्चन है कोएंजाइम और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। जो हमारा फर्स्ट है कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम दैट इज बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ये नहीं। इसको इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम्स, इसको हम होलो एंजाइम्स कहते हैं, ना कि एपो एंजाइम्स। तो ये हमारा गलत हो गया। तो को एंजाइम और मेटल आयन डेट इज टाइटली बाउंड टू कोएंजाइम, कोएंजाइम और मेटल डेट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम is called prosthetic group। ए सही है, बी गलत है, ए ट्रू, बी इज फॉल्स, सेकंड करेक्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने आपको चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के सारे PYQ करवा दिए 5 ईयर्स के।